हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट यूनिट 3 से प्लेटो और अरस्तू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसने राजनीति विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान कहा है? तो दोस्तों, प्लेटो कहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सजीवन के लिए बनी हुई है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन अरस्तू का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तू द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है। तो अरस्तू दोस्तों आज्ञात्मक पद्धति का विचार दिया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता है। तो दोस्तों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता अगर पूछे तो कौटिल्य ही होगा। मनु ने सबसे पहले दिया है, लेकिन मनु का मान्यता नहीं मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य ही आप लोग लगाइएगा अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सप्तांग राज्य में नहीं है? तो दोस्तों, स्वामी है, अमात्य है, दुर्ग है, लेकिन पुरोहित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों, नगर राज्य शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ 2 बार टाइप हो गया है गलती से। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो उसका निकट संबंधी होना कहीं उत्तम है? तो दोस्तों, यह बात अरस्तू का है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टि से स्पष्टता आधुनिक लगती है? तो दोस्तों, यह मैक्सी का है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व है। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो दोस्तों, विवेक, शौर्य, उत्पादन, ये सबका महत्व प्लेटो ने दिया है, लेकिन उद्यमिता का महत्व नहीं दिया, तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? तो दोस्तों, पॉलिटिक्स से प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, अरस्तू का बुक है। रिपब्लिक प्लेटो का है। द लॉज, दोस्तों द लॉज में प्लेटो उपराज्यों की बात कहा है, उप आदर्श राज्य की बात कहा है, और स्टेटमेंट भी प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 13, दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, पर महत्व की बात यह है उसे बदलना, यह उदाहरण है। तो दोस्तों, यह प्लेटो का है। प्लेटो दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, पर महत्व की बात यह है कि उसे बदलना, यह उदाहरण है, तो दोस्तों लास्की का है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसने न्याय की इस प्रकार परिभाषा की है कि अपना ऐसा निजी काम करना है जिसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों, यह अरस्तू का है, तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, यूनानी दार्शनिक ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो यूनानी दार्शनिक ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है, तो ऑप्शन बी सही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग
राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो दोस्तों अरस्तु किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान ही बुराई है, कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन सुकरात का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोटोगोरस है, जो प्रोटोगोरस एक सोफिस्ट विचारक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा राज्य व्यक्ति का विराट रूप है? तो यह बात प्लेटो का है, तो ऑप्शन बी सही होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा दास्ता प्राकृतिक है? तो दास्ता प्राकृतिक है दोस्तों, अरस्तु ने कहा है तो ऑप्शन बी सही होगा 20 का। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटो की रिपब्लिक को कर्सनिक जस्टिस से नाम जाना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा में दार्शनिकों की भावना नहीं आती तब तक धन संसार के दोष समाप्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों यह बात प्लेटो ने कहा है। प्लेटो एक दार्शनिक राजा की मांग करता है, नैतिकता की बात करता है, तो प्लेटो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा क्रांति का कारण सदैव समानता में पाया जाता है? तो क्रांति का कारण सदैव समानता में पाया जाता है दोस्तों, अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारत का महानतम कूटनीतिज्ञ कौन था? तो कौटिल्य था दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, मनु राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे, तो दैवी सिद्धांत का समर्थक था दोस्तों मनु, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौटिल्य समर्थक था, तो दोस्तों कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? तो दोस्तों यह प्लेटो का है कथन, तो ऑप्शन 27 का ए होगा, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस वर्ड से बना है, किस शब्द से बना है? तो पोलिस से बना है, तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा कि क्रांति तभी होती है जब राज्य की संप्रभुता का स्थान परिवर्तित हो जाता है? तो यह बात अरस्तु का है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा एक सोफिस्ट विचारक नहीं है? तो दोस्तों सोफिस्ट विचारक की अगर बात करें तो प्रोटोगोरस भी है सोफिस्ट, गोर्गिया भी है प्रोटेस, और एंटीफोन भी है सोफिस्ट। तो सुकरात एक सोफिस्ट विचारक नहीं माना जाता है, क्योंकि सुकरात ही ऐसा व्यक्ति है कि सोफिस्टों का खंडन किया था दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा 30 का, सुकरात। न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं? अर्थशास्त्र के नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौटिल्य है, यह सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? तो यह अरस्तु का कथन है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित संविधान का समर्थन करता है या समर्थक है? तो अरस्तु है दोस्तों। अरस्तु 158 देशों के संविधानों की व्याख्या किया और 6 प्रकार के शासन व्यवस्था का विश्लेषण करके और राजतंत्र को सबसे उत्तम शासन बताया है। अरस्तु के द्वारा ही यह सब बातें कहा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए सही होगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है,
प्लेटो की दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है दोस्तों आत्मा के 3 भाग पर। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सद्गुण यह बात सुकरात का है, सत्य के ज्ञान पर यह बात महात्मा गांधी का, इसलिए हम ऑप्शन ए लगा सकते हैं आत्मा के 3 भाग पर। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। इसे आप लोगों के अनुसार क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अनुसार तो ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो ने किसी अकादमी का मस्तिष्क कहा है? प्लेटो ने किसी अकादमी का मस्तिष्क अरस्तु को कहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? तो श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने द रिपब्लिक में कहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है, और द लॉज में ही दोस्तों यह उप आदर्श राज्य की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 39, अरस्तु इनके द्वारा प्रदर्शित राज्यों की समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अरस्तु इनके द्वारा प्रदर्शित राज्यों की समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। ऑप्शन है पोलिस, ऑप्शन बी हैप्पी मेडस, ऑप्शन सी है प्लेटो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो प्रोटोगोरस, ग्लॉकन, पोलीमार्कस है, लेकिन एडिमेंटस नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन 40 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूच के बीज तो चट्टानों से नहीं निकलते हुए उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो हमें निवास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों प्लेटो का है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो जो कथन का है इसकी व्याख्या किया है यह लाइन दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्टिव में बहुत मदद करेगा ये कोटेशन। तो ऑप्शन नंबर 41 का ए होगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 43, अरस्तु वहाँ से आरंभ करता है जहाँ प्लेटो छोड़ देता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन मैक्सी का है। क्वेश्चन नंबर 44, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतन कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला राजनीतिक चिंतन दोस्तों मैकियावेली को माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही होगा। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का तात्पर्य है। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का तात्पर्य है दोस्तों सिक्कों का निरीक्षण। तो ऑप्शन डी सही होगा 46 का। 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कलाचित भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शनशास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें? तो अरस्तु ने भागा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लेटो ने इनके विचारों को ग्रहण किया था। तो 49 का दोस्तों सभी सही होगा, यानी हेराक्लिटस, पार्मेनिडेस, सुकरात और उपरोक्त सभी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, रिपब्लिक में कौन कहता है न्याय बलवान का हित है? तो दोस्तों ए थ्रेसिमेकस कहता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, अरस्तु ने राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो अरस्तु ने
राज्य और संविधानों का जो वर्गीकरण है दोस्तों, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? तो दोस्तों योग्यता था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अरस्तु जिसे आदर्श राज्य बताता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन सेबाइन का है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, यह दृष्टिकोण कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं किसने व्यक्त किया है? तो यह दोस्तों अरस्तु का है, ऑप्शन बी सही होगा। वो 6 प्रकार की शासन का जो अध्ययन करता है वह चक्रानुसार चलता है। राजतंत्र से फिर कुलीन तंत्र आएगा, कुलीन तंत्र से इसे मतलब एक चक्रानुसार शासन व्यवस्था चलता है। दोस्तों अगर मौका मिलेगा ये बताने के आपको बढ़िया से बताऊंगा यह शासन चक्री व्यवस्था क्या होता है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 55, यह किसका मत था कि किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों शासकों का संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए, यह प्लेटो का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था, तो दोस्तों यह प्लेटो, ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों यह सब जो क्वेश्चन है 56 से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिया हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद।